आए चलते हैं अब अपनी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। डिस्क्राइब ब्रीफली द हैजर्ड्स ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी, कि हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या हैजर्ड्स हैं, क्या क्या हमारे पास नुकसानात हो सकते हैं और किन की वजह से होते हैं। तो उनमें हमने दो पढ़े थे, जो है इंसुलेशन डैमेज और शॉर्ट सर्किट। ठीक है जी। अगर मैं इनमें थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो वो यही है कि डू नॉट प्लग एनीथिंग इनटू द लाइट सॉकेट्स एक्सेप्ट लाइट बल्ब्स, कि आपके पास अगर वो लाइट बल्ब्स हैं ना, तभी आपने उसके अंदर जो है सॉकेट को प्लग करना है। इसके अलावा मेक श्योर लीड्स आर नॉट वॉन फ्रेड कट और शोन बेयर वायर एट एनी पॉइंट, कि जो लीड्स हैं वो इंसुलेटेड उनके ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, वो किसी जगह से कट नहीं होनी चाहिए या वो वहां से वॉर्न आउट नहीं होनी चाहिए। तीसरा ये है कि डू नॉट ओवरलोड सॉकेट्स, के सॉकेट के ऊपर ज्यादा ओवरलोडिंग ना करें। फॉर एग्जांपल अगर सॉकेट की कैपेसिटी है 20 एम्पेयर, तो आप उसके ऊपर 30 एम्पेयर का लोड ना लगाएं। डू नॉट रन एक्सटेंशन लीड्स इनटू द बाथरूम, आप उसको बाथरूम तक एक्सटेंशन लीड को ना लेके जाएं, क्योंकि वहां पे हमारे पास जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, उसकी वजह से हमारे पास शॉर्ट सर्किट कॉज होने का भी एक रीजन बन सकता है। चौथा है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट है, पुल आउट द प्लग बिफोर चेंजिंग फ्यूजेस और फिलिंग द इलेक्ट्रिक केटल, कि जब आप इलेक्ट्रिक केटल वगैरह को फिल कर रहे होंगे या फ्यूज को चेंज कर रहे होंगे, तो आपने उस प्लग को पुल आउट करना है, यानी कि मेन को ऑफ करना है। और हमारे पास लास्ट है कि डू नॉट पोक इनटू द सॉकेट और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो ये चीजें हैं, आपको ना ये 1 बाय 1 याद रखनी है। आपके पास अगर पेपर में आए ना कि क्या क्या हैजर्ड्स हैं, तो आपने ये बता देना कि इन इन वजहों की वजह से हमारे पास शॉर्ट सर्किट हो सकता है और इनके क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं।